राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम संतदास जी महाराज जी वाणी जी में फरमा रहे हैं पृष्ठ संख्या 44 पर अतः साखी भरम विध्वंस को अंग लिख्यते। गुरुदेव भरम का विध्वंस कर रहे हैं कि जितनी भी बाहर की बातें हैं वो सब भरम है। संतदास संसार में माची हेला हेल राम नाम गए ध्यान बीच तू तो मुक्ता खेल। संतदास संसार में माची हेला हेल महापुरुष फरमाते संसार में तो चारों ओर भरम ही भरम का हेला है, चारों ओर भरम का हल्ला है, चारों ओर भूल ही भूल है। पर राम नाम गए ध्यान बीच तू तो मुक्ता खेल। लेकिन तेरे को तो सदगुरु मिल गए। महापुरुष अपने को कह रहे कि तेरे को तो गुरु मिल गए, उन्होंने रास्ता बता दिया, तो अब राम नाम को ध्यान के बीच में धारण करके तू उस मुक्ति के रास्ते पे चल, उस मुक्ति को प्राप्त कर। प्रगट भगत की होते हैं जाता है लाहेल गुपत भगत का संत दास कोई न जाने खेल। प्रगट भगत की होते हैं जाता है लाहेल। बाहर के जो भगत है देखो इतने वास करे, इतने भूखे रहे, इतने महीने, इतनी पहाड़ी चढ़े, इतना तप किया, इतना ही उसकी तो पूरे संसार में हेला हेल। उनका तो चारों तरफ नाम ही नाम है, चारों तरफ हेला हेल होती है। लेकिन गुपत भगत का संत दास कोई न जाने खेल। लेकिन ये गुप्त भक्ति जो महापुरुषों ने करी, अब गुप्त भगत का हर कोई खेल नहीं जानता। उनको लगता है तो नास्तिक, ये कुछ भी नहीं करते, उनको संसार नास्तिक समझता है, ये तो कुछ मानते ही नहीं, ये तो कुछ करते ही नहीं है। प्रगट भक्ति की होते हैं जाता है लाहेल गुपत भगत का संत दास कोई न जाने खेल। प्रगट भक्त सब करत है ताबिच हासिल नाय गुपत भक्ति बीच खुलत है सुखम प्रेम मन माय। प्रगट भक्त सब करत है ताबिच हासिल नाय। गुरुदेव फरमाने जो बाहर की भक्ति उसमें किसी भी प्रकार का कुछ हासिल नहीं, कुछ भी प्राप्ति नहीं है। गुप्त भक्ति बीच खुलत है सुखम प्रेम मन मा, ये गुप्त भक्ति। और जो गुप्त भक्ति करते हैं उनके घट में उस सुखम प्रेम की प्राप्ति होती है। वो गुप्त भक्ति बीच खुलत है सुखम प्रेम मन माय। मन में प्रेम उपजता है इस गुप्त भक्ति से। प्रगट भक्ति से कुछ प्राप्ति नहीं, वो सब बाहरी चीजें हैं। साच झूठ को संत दास जानत नाही कोय न्यायी को निंदक कहे बड़ा अचंभा मोय। साच झूठ को संत दास जानत नाही कोय। महापुरुषों को बड़ा आश्चर्य कि साच और झूठ को तो संसार समझता ही नहीं कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। न्यायी को निंदक कहे, महापुरुष न्यायी रहे, न्याय करने वाले कि भाई ये सही है ये झूठ है, ये असत्य और सत्य का निर्णय करने वाले। अब जो निर्णय करता है उसको महापुरुष फरमाने कि उनको निंदक कहते, उनकी बुराई करते, उनको निंदक कहते कि भक्ति का बिगाड़ा कर, उनको ऐसा बोला जाता है कि भक्ति का उल्टी चाल चल रहा है। न्यायी को निंदक कहे बड़ा अचंभा मोय। महापुरुषों को बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा आश्चर्य अपनी बुद्धि पर। देखा जम्बू दीप बीच यह अन्याव में बड़ चोर करत है संत दास कोटवाल शिर दंड। देखा जम्बू दीप बीच यह अन्याव में बड़, ये अपना जो भारत का एरिया है जम्बू दीप। गुरुदेव फरमा रहे यहाँ पे मैंने सबसे बड़ा अन्याय ये देखा कि चोर करत है संत दास कोटवाल शिर दंड। जो चोर है ना वो उल्टा कोतवाल को दंड देता, चोर जो है कोतवाल को दंड देता है। ऐसे पूरा संसार महापुरुषों का विरोध करता है, जो भक्ति करता है उनको दंड मिलता है।
ऐसा यहाँ पर अन्याय है। शब्द गले फी संत दास, मानत सकल जिहान। एक न माने संत जन, जाके अग्नि ध्यान। शब्द गले फी संत दास, मानत सकल जिहान। चिकनी चुपड़ी बातें होती हैं, गले की चाशनी चढ़ी, चिकनी चढ़ी, अंदर तो खोखलापन। तो बाहर के जो पूरे ऐसे मिले जुले मीठे मीठे शब्द लल्लोपतों की बातें हैं, उसको पूरा संसार मानता है, पर एक न माने संत जन। पर ऐसे गप्पों की बातें, ऐसे लल्लोपतों की बातें वो एक भी संत जन नहीं मानते हैं। जाके अग्नि ध्यान, जिसके अग्नि ध्यान, जो अग्नि ध्यान में पहुंचे, वो ऐसी लल्लोपतों की बातें नहीं मानते हैं। मन भंग चित भंग संत दास, ऊंचा पर्वत दोय। मारिया जावे हर्ष का, देही का बल खोए। मन भंग चित भंग संत दास, ऊंचा पर्वत दोय। गुरुदेव फरमा रहे, मन भंग और चित भंग, ये ऊंचे पर्वत, इस पे तो कोई ध्यान ही नहीं देता, और बाहर वाले पर्वत चढ़ते हैं। बाहर वाले पर्वत बड़े हर्ष के साथ जाते। कहाँ हो आए हम? बद्रीनाथ गए, हम केदारनाथ गए। वो पर्वत तो बड़े हर्ष के साथ में जाते, वो पर्वत बड़े हर्ष के साथ। मन मंचित बंग संत दास, ऊंचा पर्वत दोए। मारिया जावे हर्ष का, देही का बल खोए। देही का बल खो के हर्ष के मारे संसार के पर्वत चढ़ते हैं। मन भंग चित भंग संत दास, पर्वत काई चढ़ंत। मन चित अनंग नवाई कर, गुरु मिल हरि परसंत। मन भंग चित भंग संत दास, पर्वत काई चढ़ंत। मन भंग और चित भंग, गुरुदेव फरमाने मन और चित्त इनको कर। तू बाहर के पर्वत क्यों चढ़ रहा है? तू बाहर की मेहनत क्यों करता है? मन चित अनंग नवाई कर। मन और चित्त को तेरे को कंट्रोल करना है तो बाहर के पर्वत नहीं चढ़ना है। मन और चित्त को कंट्रोल करना है तो मन चित्त अनंग नवाई कर। वो गुरु के आगे नवा कर, गुरु मिल हरि प्रसंत। मन और चित्त को परमात्मा में लगा, और परमात्मा में लगा के और हरि को परस ले, और हरि को परस ले। हरि हृदय कर संत दास, हरि हृदय कर संत दास। कर सतगुरु का साथ, वहाँ काहे को जात है, याही बद्रीनाथ। हरि हृदय कर संत दास, कर सतगुरु का साथ। हृदय में हरि को विराजमान कर और गुरु का साथ कर। हृदय में हरि की खोजना कर, हृदय में हरि को तू मान ले और उसकी खोजना कर। और साथ किसका? सदगुरु का। सदगुरु के साथ के बिना पानी नहीं आएंगे। सदगुरु का साथ कर ले, वहाँ काहे को जात है, यही बद्रीनाथ। तो वहाँ क्या जाए? यही बद्रीनाथ। यही उस बद्रीनाथ में तो और भजन छूट जाता। उस बद्रीनाथ में गए तो फिर चढ़ने में तो सारा भजन छूट जाता, सारी सुरता रास्ता पार करने में, रास्ता उतरने में, रास्ता जगह रोकने में और खाने पीने में राम उसी में लगी रहती, सारी सुरता उसी में। कर हरि हृदय कर संत दास, कर सतगुरु का साथ। वहाँ काहे को जाते हैं, याही बद्रीनाथ। वृंदावन से वन करे, दूर देश से आए। राम नाम बिन संत दास, वहाँ की मुक्ति न थाए। वृंदावन से वन करे, दूर देश से आए। कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन जा रहे, वृंदावन जा रहे, दूर दूर से आ रहे, वृंदावन जा रहे, पर भजन तो कर नहीं रहे। भजन नहीं किया तो कहीं भी चले जाओ। वृंदावन सेवन करे, दूर देश से आए। राम नाम बिन संत दास, वहाँ की मुक्ति न थाए। राम नाम के बिना ऐसे में मुक्ति नहीं। राम नाम के बिना ऐसे में जीव की मुक्ति है ही नहीं। राम भजन का संत दास, लादा नहीं विचार। झूठे झंझट लाग कर, पचमुआ संसार। राम भजन का संत दास, लाधा नहीं विचार। राम भजन का तो तूने कभी विचार किया ही? सिर्फ बारी बारी घूमता रहा कि आज यहाँ जा रहे, कल वहाँ जा रहे, लेकिन राम भजन नहीं किया। भजन तो किया ही नहीं, भजन का तो विचार तेरे आया ही नहीं। झूठे झंझट लाग कर, पचमुआ संसार। बाहर के झूठे झंझट में पूरा संसार पच पच के मर जा रहा है। पूरा संसार यूं ही पचा जा रहा है।
सांसे खायो संत दास ज्ञानहीन संसार, सतगुरु बिन पायो नहीं सांसे रहत विचार। सांसे खायो संत दास ज्ञानहीन संसार। संसार कैसा है? ज्ञानहीन। संसार में ज्ञान नहीं है, संसार में अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है, उसको सबने को संशय ने खा लिया। सांशा और भरम में हर जीव फंसा हुआ है, कारण सदगुरु बिन पायो नहीं सांसे रहत विचार। क्यों? क्योंकि सदगुरु के बिना पाया नहीं। कि विचार सांसे रहित हो, संशय रहित विचार हो, बिना संशय का विचार हो, ये गुरु के बिना पाया नहीं गया। गुरु हो तो पता चले कि संशय रहित विचार करना है, संशय के बिना विचार करना है। आन दान तीरथ व्रत पर भी बाक अछूप, राम भजन बिन संत दास ऐसा सो सदरूप। आन दान तीरथ कर बरत पर भी पाक अछूप। आन का दान कर रहे हैं, तीरथ जा रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, पर भी पाक ऐसा भोजन बना रहे हैं। हाँ, त्योहार करके उस पे ऐसा भोजन बनाते हैं, मतलब तरह तरह के भोग बनाते हैं। पर भी पाक अछूप, अछूप मतलब बिना छुआ, मतलब उसको ऐसा मानते कि बिना छूत का, बिना उसका, इस तरह के काम कर रहे हैं। पर राम भजन बिन संत दास ऐसा सो सदरूप। पर राम भजन के बिना ये संशय बड़ा जबरदस्त है। कर्ता ने कर्तम किया सो जानत सबको, कर्तम ने कर्ता किया सो क्यों करता हो। कर्ता ने कर्तम किया सो जानत सबको। परमात्मा ने पूरी सृष्टि बनी, इसको हर कोई जानता। पूरी सृष्टि कर्तम कहलाती है। उन्होंने पत्थर बनाए, उन्होंने पत्थर बनाए, उन्होंने इंसान बनाए, परमात्मा ने हर चीज की, पर कर्तम ने कर्ता किया। पर अपन ने पत्थर को भगवान बना दिया, अपन ने कर्तम से भगवान बना दिया। सो क्यों करता हो, बताओ वो कैसे करता होगा? उसने तो वो बनाया था। कर्ता ने पैदा किया ताकि करे न से, सत्कर मालिक संत दास दुनिया झूठा देव। कर्ता ने पैदा किया ताकि करे न सेव। जो परमात्मा ने पैदा किया उसकी सेवा तो करनी, जो परमात्मा ने पैदा किया उसकी तो सेवा नहीं करते हैं। और सत्कर्मा ने संत दास दुनिया झूठा भेद। और जो झूठे भेद है ना, दुनिया उसको मानती, जो झूठी चीज है दुनिया उसको मानती है। संत दास संसार सब भ्रम का फल बंधा, मुआ जीवावे राम जी जीवावे गद्दा। संत दास संसार सब भरम का फन बंदा। पूरा संसार भरम के फंदे में बंधा, पूरा संसार भरम के फंदे में है। मुआ जीवावे राम जी जीमावे गद्दा। और मरने के बाद मुआ जीवावे राम जी, जो मर गए ना उनके लिए बाद में वो कर रहे हैं। और जीमावे गद्दा, गधा मतलब कि उल्टा काम कर रहे हैं, बाहर फिर गधे की उसकी पूजा कर रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं। मुआ जीवा वे राम जी गद जीमा वे गद्धा। जगत हटीला संत दास चढ़े अफूटे बाय, देवन पूजे जीवता मुर्दा पूजन जाय। जगत हटीला संत दास चढ़े अफूटे बाय। संसार कैसा है? हटीला, उल्टी चाल चलता है। अफूटे बाय उल्टी चाल चलता है। देव न पूजे जीवता, जीते जी तो माता पिता की सेवा नहीं करते, जीते जी तो नहीं करते हैं। और मुर्दा पूजन जाए, मरने के बाद। अब माता पिता हो कि देवी देवता हो कि अवतार तीर्थंकर हो, जो भी आए, जीते जी अवतारों को नहीं माना। जीते जी कृष्ण भगवान को किसी ने माना ही नहीं। जीते जी रामा अवतार में राम जी को किसी ने नहीं, पूरों ने विरोध किया। अब मरने के बाद उनकी पूजा करते हैं। मरने के बाद जीते जी जितने भी महापुरुष भी आए थे उनका अपन ने केना नहीं माना, चाहे कबीरदास जी थे, मीराबाई थे। अब मरने के बाद उनकी मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, मरने के बाद उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। लेकिन जो जीते जी वो कह रहे हैं उनकी बात अपन स्वीकार नहीं करे। बहुता देखा संत दास आंधा लोक अनजान, सेवा करत नहीं साध की पूजत है पाखान। बहुता देखा संत दास आंधा लोक अनजान,
ये अंधा लोक है। महापुरुष फरमा रहे हैं कि ऐसा पूरा संसार आंधा लोक है, अनजान है। ऐसे तो बहुत देख लिए कि सेवा करत नहीं साध, साध की सेवा नहीं करते हैं, साध की सेवा नहीं करते हैं, पूजते हैं पाखंड पत्थर को, पत्थर की पूजा। यह जुग जुग उपजे खपे राम कृष्ण अवतार, एक अखंडित संत दास रहेगा निरंकार। यह जुग जुग उपजे खपे राम कृष्ण अवतार, हर जुग में गुरुदेव फरमाने जुग जुग तो उपज रहा है, खप रहा है। राम कृष्ण अवतार आए और चले गए, पर एक अखंडित संत दास रहेगा निरंकार। लेकिन एक अखंडित राम का नाम है, वो सदैव बना रहे। जुग जुग के अनुसार अवतार आए और अवतार चले गए, और हमेशा आते रहेंगे और जाते रहेंगे। लेकिन राम का नाम जो अखंडित है, वो न कहीं गया न कहीं आया, जुगों जुगों के बाद वो वहीं का वहीं मौजूद है, जैसा का तैसा है। यह जुग जुग उपजे खपे राम कृष्ण अवतार, एक अखंडित संत दास रहेगा निरंकार। ब्रह्म स्वरूपी राम है धरे न ऊ आकार, जन्म कर्म सु रहित है सो इकतार हमार। ब्रह्म स्वरूपी राम है धरे न ऊ आकार। राम जी कैसे हैं? ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूपी वो आकार है। ब्रह्म स्वरूपी राम है धरे न ऊ आकार, वो आकार धारण नहीं करते। पूर्ण परमात्मा अपने आप में वो निराकार है, कभी आकार धारण नहीं करते। जन्म कर्म सु रहित है सो करतार हमार, वो मेरा करतार, वो मेरा इष्ट है जो जन्म और मरण से रहित है, जन्म कर्म सु रहित है। न तो किसी प्रकार का जन्म है, न किसी प्रकार का उनका कर्म है। जो जन्म और कर्म से रहित है वो परमात्मा हमारा है। वो महापुरुषों ने उस परमात्मा को माना, उस परमात्मा की भक्ति करी। करता तो ब्रह्म स्वरूप है मिल रैया मन माय, मिलकर बिछड़े संत दास सो तो करता नाय। करता तो ब्रह्म स्वरूप है मिल रैया मन माय, परमात्मा तो ब्रह्म स्वरूप, परमात्मा तो ब्रह्म स्वरूपी है मिल रैया मन माही, वो मन के घट के अंदर मिलता है। मिलकर बिछड़े संत दास सो तो करता नाय, मिल के बिछड़ जाए तो वो करता कैसे होगा? मिल के कैसे कि शरीर मिला उसको हमने करता मान लिया, और वो शरीर चला गया तो फिर वो करता कहाँ रहा? करता होता तो फिर वो शरीर जाता नहीं। जितने अवतार आए तीर्थंकर आए उनके सबके शरीर चले गए। जब शरीर आए तो आए तो सूर्य चंद्रमा सब थे, गए जब भी है, आए जब भी गर्भ था, गए जब भी सबकी स्थिति वो की हुई। तो गुरुदेव फरमारे बताओ फिर वो मिलके बिछड़ने के बाद वो करता कैसे? सृष्टि तो चल रही, तो सृष्टि को चलाने वाला कौन? यदि करता चला जाए तो सृष्टि कैसे चलेगी? तो मिलकर बिछड़े संत दास सो तो करता नाय, संत दास संसार की अवतारा लग दौड़, राम निरंजन रहते हैं सो नहीं पावे ठोर। संत दास संसार की अवतारा लग दौड़, संसार की दौड़ अवतारों तक, संसार की दौड़ अवतारों तक है, राम निरंजन रहते हैं सो नहीं पावे ठोर। गुरुदेव फरमा रहे राम निरंजन रहते हैं, जो परमात्मा निरंजन रहते, रहत यानी कि वो स्थायी है, न आता है न जाता है, ठहरा हुआ है, सो नहीं पावे ठोर। वहाँ तक तो कोई ठोर ही नहीं पाता, उस ठिकाने तक तो कोई जाता ही नहीं है, वहाँ तक तो नहीं गए, वहाँ तक उस सब अवतार आकार तज भया निरंजन रूप, सोहम ध्याया पिंडता निर्गुण तत् अनूप। सब अवतार आकार तज भया निरंजन रूप, सारे अवतारों ने आकार छोड़ के और उस निरंजन की प्राप्ति करी। सब अवतार आकार तज भया निरंजन रूप, जब शरीर का त्याग किया तो निरंजन रूप हो गए। आए थे शरीर में, अवतार आए और अपना काज किया और उसी देश में लौट गए उस निरंजन परमात्मा में। सो हम ध्यावा ध्यावा पिंडता उन निर्गुण तत्व अनु, तो जहाँ से आए वहाँ मिल गए तो हम उसी को ध्यान। जो बीच में अवतार आए उनको ध्याने के बजाय वो जहाँ से आए और वहाँ मिल गए उस निराकार परमात्मा को,
हाँ पिंड, हाँ चला गया, शरीर आया और शरीर चला गया। सो हम ध्यावा पिंडता उन निर्गुण तत्व अनु, जहाँ पर आया वहाँ पर गया, उस निर्गुण तत्व को हम माने। अवतार आके मिलन की कहिए झूठी आस, सुपने संपत पाई कर किसने किया विलास। अवतार आका मिलन की कहिए झूठी आस, अवतारों के मिलन की सब झूठी आशा, सब आशा झूठी है। सुपने संपत पाई कर किसने किया विलास। बता, अब अपन ये अवतार, तो अवतार है कहाँ, अवतार है कहाँ यदि अपन अवतारों की पूजा भी करें तो गुरुदेव फरमा रहे है कहाँ। ये तो वैसे उदाहरण हो गया कि सपने में संपत्ति मिली, सपने में संपत्ति मिली तो आज तक किसने विलास की, स्वप्न आया आपको, उसका विलास किसने करा, उसका आनंद किसने उठाया। सपने संपत पाई कर किसने किया, जो है ही नहीं, जो मौजूद ही नहीं, तो वो कैसे मिलेगा। वो तो अंदर मन गणंत बातें हो गई। अरस परस होई हो, हरस परस होई खेलिया देवासु अवतार। अब मांडत है बाकी छवि यो सब ही संसार। अरस परस होई खेलिया देवासु अवतार। अवतार तो आए और उन्होंने परमात्मा का मिलन अरस परस कर लिया, वो तो अरस परस हो गए, पर अब मांडत हैं बाकी छवि, पर अब उनके चित्र बना रहे यो सब ही संसार। संसार उनका चित्र बना बना के पूज रहा, वो तो आए मिले और चले गए, अब संसार उनकी छवि को पूज रहा है, संसार उनके फोटो को, उनकी मूर्ति को अब उसको पीछे पूजता है। उन्होंने जो किया वो नहीं करता, जो अवतारों ने किया वो काम नहीं करता, सिर्फ उनकी मूर्तियों को पूजता है, उनके चित्र को पूजे। असल जहाँ नहीं नकल है, नकल असल नहीं हो, सभी भ्रम संसार को संत न भर में को। असल जहाँ नहीं नकल है, नकल असल नहीं हो। जहाँ असल होती है वहाँ कभी नकल नहीं होती, और जहाँ नकल है वहाँ असल नहीं होती। नकल और असल, सत्य और असत्य कभी साथ नहीं चलता, नकल है तो असल नहीं, असल है तो नकल, दोनों आपस में बिल्कुल अपोजिट हैं। सभी भरम संसार को संत न भर में को, ये सारे भरम संसार को है, संत नहीं भरमाते। संतों को तो पूर्ण ज्ञान है कि ये सत्य है, ये असत्य है, ये नकल है और ये असल है। असल तो परमात्मा है, बाकी पूरी सृष्टि नकल है जो स्थायी नहीं, नकल स्थायी नहीं, नकल में प्राप्ति कुछ भी नहीं होती। दो लोक सुख संत दास, समरत राम पिछाण। आन प्रीत ओछा तणी, सेवा फल दुख जान। दो लोक सुख संत दास, समरत राम पिछाण। यदि तेरे को दोनों लोक का सुख चाहिए, इधर का भी और आगे का भी, दोनों लोक का सुख चाहिए तो समरत परमात्मा को पहचान। आन प्रीत ओछा तणी, सेवा फल दुख जान। आन की जो प्रीत है वो ओछी है, वो छोटी है, और उसकी सेवा का फल हमेशा दुख मिलेगा, पूर्ण प्राप्ति नहीं। जितनी तू मेहनत कर रहा है उसका फल नहीं मिलने वाला। सारी खेद राम, सारी खेद व्यर्थ जाएगी, जितनी मेहनत है वो सब ऐसे ही जाने वाली है। आन प्रीत ओछा तणी, सेवा फल दुख जान। एक दिवाली एक दिवाली एक दिन, करता है सबको सदा दिवाली संत दास, जे कुछ घर में हो। एक दिवाली करत है, एक दिवाली एक दिन, करता है सबको। एक दिवाली तो हर कोई मनाता है, पर कब मनाए, जब घर में हो। गुरुदेव फरमा रहे, और यदि हमेशा ही है तो हमेशा ही दिवाली है। सदा दिवाली संत दास, जे कुछ घर में हो। अब दिवाली एक दिन मनाई और उसी दिन घर में कुछ नहीं, या किसी की कोई हानि हो गई, या किसी प्रकार का दुख आ गया, तो कहाँ रही वो दिवाली। और घर में यदि 12 ही महीने पैसा है तो 12 ही महीने दिवाली, शांति है तो दिवाली है, सुख है तो दिवाली है, मानसिक शांति है तो हमेशा ही दिवाली, हमेशा दिवाली है। एक दिवाली एक दिन, करता है सबको सदा दिवाली संत दास, जे कुछ घर में हो। वो तो बाहरी आनंद है, और यदि घट में आनंद है तो सदा ही आनंद है, फिर बाहर कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। वो सदा ही दिवाली, वो सदा ही दिवाली, अंदर आनंद है तो सदा दिवाली, और अंदर हाँ सदा ही दिवाली, सदा ही आनंद, सदा ही आनंद है।
और बाहर जब आनंद, अंदर जब आनंद होता है तो उसको फिर बाहर की भी इच्छा ही नहीं होती। भाई बाहर क्यों भागता है जीव? क्योंकि अंदर सूखापन है, अंदर खालीपन है, तो बाहर भागेगा, बाहर भागेगा। एक दिवाली एक दिन करता है सबको, सदा दिवाली संत दास जे कुछ घर में हो। एक दिवाली करत हैं दुनिया दीवा जो, सदा सर्वदा संत के घट में दीपक हो। एक दिवाली करत हैं दुनिया दीवा जो, संसार तो बस बाहर के दीपक जो लिए, और एक दीपावली कर ली सदा सर्वदा संत के घट में दीपक जो। संतों के तो सदा ही दिवाली है कि घट में दीपक जूट गया तो हमेशा के लिए प्रकाश होगा। अब अंधकार होने का कभी काम नहीं है, किसी प्रकार का कोई अंधकार रहा ही नहीं। आन देव के से या एक दिवाली करत है, आन देव के से या मुक्ति न लभे को, घी शक्कर कुसु सींचिया तोई आका आम बन होए। आन देव के से या मुक्ति न लभे को, आन देव की सेवा से आज तक किसी को मुक्ति मिली? आन देव को से के बाहर के आन देव को से लिया तो आज तक किसी प्रकार की किसी को कोई मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। घी कैसे? घी शक्कर सूसीचिया तो आकन आम बन हो, आका आम बन हो। आकड़े के पेड़ को कितना ही घी शक्कर से सींच लो पर वो आम नहीं बनेगा, वो जहर ही रहेगा, वो कड़वा ही रहेगा, चाहे उसको घी और शक्कर से सींचो। ऐसे आन कभी चेतन कैसे बन सकती है? जो जड़ है उसको अपन चेतन समझ के कि चेतन हो जाएगी तो कैसे हुई? कभी हो ही नहीं सकती है। आन देव के से और कभी हुई? बोले क्यों? पत्थर में से प्रकट हुए, खंबे में से हुए। वो खंबे में से वो भक्त के बल पे हुए, खंबे में थोड़ी ना, भक्त के बल पे जहां भी प्रकट हुए। तो बोले क्यों? आन मूर्तियों में से तो बहुत परमात्मा प्रकट हुए, तो मूर्ति में से नहीं, वो भक्त के बल पे, भक्त की ताकत से। जहाँ भक्त ने कर दिया तो भक्त की जीवान के लिए राम जी हुए भक्त के कारण पैदा हुए, पत्थर के कारण नहीं आए। अपन ने उस पत्थर को मानना शुरू कर दिया, आए भगत की ताकत से। आन देव के सदगुरु पाखे संत दास, भरम्या लोक अज्ञान करता है एक राम बिन सब माया का ध्यान। सदगुरु पाखे संत दास, भरम्या लोक अज्ञान। गुरु की बात तो मानी नहीं, सदगुरु नहीं मिले, पूरा संसार अज्ञान में भरमा गया। करता है एक राम बिन सब माया का ध्यान। एक राम के बिना सब पूरा संसार खाली माया का ध्यान करता है, खाली माया का ध्यान। भूला घोर अंधार बीच जाता है संसार, सोनर पहुता संत दास वे लागा संताला। भूला घोर अंधार बीच जाता है संसार, पूरा संसार इस घोर अंधकार में डूबा हुआ है। सोनर पौता संत दास वे लागा संतालार। लेकिन जो संतों के साथ लग गया वो पहुंच जाएगा, ठेठ पहुंच जाएगा, ठेठ पहुंच जाएगा। बाकी तो पूरा संसार अंधकार में डूबा हुआ है, लेकिन जो संतों के साथ लगा वो पहुंचेगा। सब ही जग सतगुरु बिना, ढूंढे भरम की ठाम, प्रत्येक देखिया संत दास निरंकार एक राम। सब ही जग सतगुरु बिना, ढूंढे भरम की ठाम। पूरा संसार सतगुरु के बिना भरमों की ठाम पे है। प्रत्येक देखिया संत दास निरंकार एक राम। महापुरुषों ने तो प्रत्यक्ष देखा कि निरंकार ही राम है, निरंकार राम रूप है, बाकी सब भरमों का ठिकाना है। सदगुरु पाखे संत दास, भूला नर भरमंत, दिल ही बीच द्वारिका पड़सत है कोई संत। सदगुरु पाखे संत दास, भूला नर भरमंत। गुरु की बात तो मानी, इसलिए पूरा संसार भूला हुआ है, भरमाया हुआ है। पूरा संसार भरमाया है, दिल ही बीच द्वारिका पड़सत है कोई संत। इस दिल के बीच में ही द्वारिका, दिल में ही द्वारिका है, पर उसको कोई संत परस्त। बाहर की द्वारिका हर कोई जाता है, पर दिल के द्वारिका तो कोई बिरले संत परस्त हैं। जहाँ पर कृष्ण परमात्मा विराजमान, वहां पर तो मूर्ति, वो परमात्म घट के अंदर है, वो परमात्म घट के अंदर है।
बाहर ढूंढे राम को सब भूला संसार, पाया सतगुरु शब्द सु दिल ही बिच दीदार। बाहर ढूंढे राम को सब भूला संसार, पूरा संसार भूला हुआ है, भरमाया हुआ है, बाहर राम जी को ढूंढते हैं। पाया सतगुरु शब्द सु दिल ही बिच दीदार। महापुरुषों ने सदगुरु के शब्द से दिल के बीच में ही दीदार पा लिया। एकादशी एक नाम की जो निर्भावे राम, और बरम सु संत दास मेरे सुपने ही नहीं काम। एकादशी एक नाम की जो निर्भावे राम, एकादशी किसकी करनी? एक नाम की करनी, नाम की करनी है। गुरुदेव फरमा रहे हैं 10 इंद्रियों और एक मन को कंट्रोल करके इस नाम को लेना। वो नाम को निर्भा लिया तो और भरम सु संत दास मेरे सुपने ही नहीं काम। तो मेरे को और भरम से कोई लेना देना नहीं। स्वप्न में भी, बाहर तो छोड़ो, स्वप्न में भी कोई लेन देन बोले नहीं, हम सिर्फ बड़ी ग्यारसी करते हैं। अब बड़ी हो कि छोटी हो, बड़ी क्या होती नहीं, छोटी बोले नहीं, सारी तो नहीं करते, सब छोड़ दी और एक बड़ी ग्यारस कर रहे हैं। बोलते हमारे बड़ी और छोटी क्या होती है? ग्यारस तो ग्यारस, कहाँ लिखा कि ये बड़ी, और अपने मन से ही बना दिया। कहाँ लिखा है कि ये बड़ी है कि छोटी है? मन से बना दिया। एकादशी एक नाम की जो निर्भावे राम, और परम सु संत दास मेरे सुपने ही नहीं कहा। एकादशी एक नाम की संत दास के होए, भजन बिना भूखा मुआ मुक्ति न पावे को। एकादशी एक नाम की संत दास के होए, महापुरुषों ने तो एक नाम की एकादशी करी। भजन बिना भूखा मुआ, भजन तो करानी और बाहर भूखे मर रहे, भजन तो किया नहीं और खाली भूखे दे रहे हैं, तो मुक्ति न पावे कोई। तो कौन मुक्ति पाएगा? इससे कौन मुक्ति पाएगा? 11 12 एक है संत दास के भाई, नित संजम सरदा लिया गया राम लीला। 11 12 एक है संत दास के भाई, महापुरुष तो 11 और 12 सब एक, 11 और 12 सब एक ही है। नित संजम श्रद्धा लिया गया राम लियो लाए। नित संजम और श्रद्धा के साथ में उन्होंने राम जी को लो लगाया। तो क्या तो 11 और क्या 12 सब एक ही दिन है। भरत बड़ूलिया संत दास ए बाया का काम, नर फक्कर माने नहीं भजे निरंजन राम। भरत बड़ूलिया संत दास ए बाया का काम, ये भरत बड़ूलिया ये बाया का काम है। बाया कौन? स्त्री। अब स्त्री यानी कि जो जिसको ज्ञान आ गया तो फिर वो स्त्री बुद्धि नहीं रही, वो पुरुषत्व को प्राप्त हो जाता। शरीर चाहे स्त्री का हो, वो फिर नर से, गुरुदेव फरमा रहे ना कि नारी से नर बन जाता है, यानी कि आत्म से परमात्मा। अब भी आया था कि पूरा संसार नारी है, पूरा संसार पुरुष तो एक परमात्मा है। तो बाया यानी अज्ञानियों के काम है। और ये महिलाओं को प्रकृति दत्त ऐसी बुद्धि होती है, ये काम करे, तो इसलिए गुरुदेव फरमा रही है अज्ञानी का काम है। भरत बड़ूलिया संत दास ए बाया का काम, ये तो स्त्रियों की काम है। स्त्री किसको बोला था गुरुदेव ने? अज्ञानी। जो इधर है नर फक्कर माने नहीं, जो भजन करता है फकर होता है, वो मानता नहीं है। भजे निरंजन राम, वो तो सिर्फ परमात्मा की भक्ति करता है, इस निरंजन को माने। इति भरम विध्वंस का, भरम विध्वंस को अंग संपूर्ण, अंग 53 साखी 1262। कल गुरुदेव ये काम फरमाएंगे। राम राम जी राम 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 राम। आपके ख्याल ईयरफोन वही चार्ज ये लगा दिया करते ही और फायदा तो कम में तो कोई तकलीफ